गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी 9th पीटी का एग्जाम देने के लिए आप सभी लोग अपने अपने केंद्र पे पहुंच गए होंगे। और अब वहां पे केंद्र सेंटर पे पहुंचने के बाद, अपने शहर में पहुंचने के बाद आगे के आपका क्या स्टेप होगा, उस संदर्भ में कुछ बातें एग्जाम हॉल के अंदर में और साथ में एक सीनियर टीचर और प्लस अपने पूरी टीम की ओर से, आस्था इसकी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए ये वीडियो में वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई अपने सेंटर पे पहुंच जाइए आप। सेंटर माने अपने शहर में जहाँ भी सेंटर पड़ा हुआ है उस शहर में पहुंच जाइए। एग्जाम सेंटर पे समय रहते ही पहुंच जाइए, 2 घंटा पहले निकल जाइए। एग्जाम के हॉल के, एग्जाम जहाँ सेंटर पड़ा है उसके गेट पर कोई जगह होगा, वहाँ बैठ के 1 आध घंटा आप करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब चीज़ों को देखिए। लेकिन कहीं ऐसा मत करिए कि पता चला कि 5 मिनट 10 मिनट लेट से पहुंचे। ऐसा बहुत सारे, चूंकि जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसा मत करिएगा। सब एकदम जितना टाइम हो, स्पेयर टाइम हो, सब ले करके वहीं एक चादर लेते जाइए, चादर को बिछा लीजिए और वहीं पे 1 आध 2 घंटा पढ़िए अपने स्कूल के जहां पे सेंटर पड़ा है वहां पे। एक ये है। एग्जाम हॉल के अंदर जब जाते हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, तो उसके अंदर का यही है कि जो फर्स्ट पेज का प्रोसीजर है वो बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से, वहाँ कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको, उस प्रोसीजर को पूरा कर लीजिए। दूसरा, जो उसके बाद जब टाइम स्टार्ट हो जाए तो टाइम स्टार्ट होने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं करना है। पेपर को एकदम से पेज पलटने के लिए आप वहाँ पे 2-3 बार लंबी लंबी सांस लेकर के अपने आप को स्थिर कर लीजिए। और स्थिर करने के बाद जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको याद करिए। और इस देवता को याद करके, इसके अलावा जो आपके सबसे प्रियजन हैं, प्रियजन में आपके मदर फादर हैं, आपकी मदर हैं, प्लस आपका कोई ऐसा जिस आपके सिलेक्शन से जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उस व्यक्ति को याद करिए। याद करके लंबी सांस लेकर के, आंख बंद करके, और उसके बाद फिर पेज को एक एक करके बड़े गंभीरता के साथ उस पेपर को अप्रोच करिए कि इस पेपर में मुझे क्वालिफाई होना है। इसको अपने आप को, मुझे क्वालिफाई होना ही है, मुझे क्वालिफाई हो। जितनी बार ये बातें आप अपने आप को बोलेंगे, ऐसा ही आपके मन के अंदर में भाव पैदा होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्वेश्चन आप करना शुरू करेंगे। दौड़ते हुए माइंड के साथ क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब क्वेश्चन करने लगेंगे तब क्या करें, तो उस समय मुझे लगता है कि 3 तरह के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। एक प्रश्न मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल सही आता है, जैसे सीधी सीधी बात है कि भाई बिहार की राजधानी कहाँ है, अब इसका आंसर सब लोग जानते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको, जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 पे आपको कंफ्यूजन है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको बिल्कुल आपने क्वेश्चन को सुना ही नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन आपको नहीं आता है, पूरा स्टेटमेंट ही आपको आपको नहीं आता है। ठीक है, स्टेटमेंट प्लस चारों ऑप्शन आपको नहीं आता है। तो ये 3 तरह के जो क्वेश्चन होंगे, मेरा जो सुझाव आपके लिए ये होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक 1 घंटे के अंदर में, बीपीएससी का पेपर इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। प्लस साथ में छोटे छोटे ऑप्शन, 4-4 ऑप्शन वाले होते हैं, मल्टीपल, उसमें जो कूट करने वाला या जो मैच द टेप वाला होता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप स्थिर होकर के भी अगर आप एक एक करके जाएंगे तो 150 नंबर क्वेश्चन तक आप जरूर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 1 घंटे के अंदर में कोशिश करिए, या 1.25 घंटे में आप 150 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। और जितने कंफर्म क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस कंफर्म क्वेश्चन को वहां पे उसका आंसर टिक कर लीजिए और साथ साथ उसको कूट कर लीजिए। हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, किसी का 70 ऐसा होगा, ये फर्स्ट राउंड में किसी का 70 क्वेश्चन सही होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, ऐसा होगा। ये 90, 80, 70 को अपने आंसर में जरूर कूट कर लीजिए। उसके बाद वाले फेज में, जो अगले चरण में आप जा रहे हैं, तो उसके बाद सेकंड राउंड में आप फिर ऐसे प्रश्नों को ढूंढिए जिसमें एक्सक्लूजन थ्योरी यूज हो। एक्सक्लूजन थ्योरी का मतलब होता है कि गलत को हटा दिया, 2 बच गया, उस 2 में कंफ्यूजन है, आप उस 2 को जरूर, इस तरह के क्वेश्चन को भी सेकंड राउंड में जरूर अटेम्प्ट करिए। थर्ड राउंड में आपको, अब जो क्वेश्चन बच गया, उस क्वेश्चन को कभी आपने सुना नहीं है, ना स्टेटमेंट सुना है, ना ऑप्शन सुना है, ऐसे क्वेश्चन को दिल पे पत्थर रख करके बिल्कुल मत टच करिए, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये मत देखिए कि ऐसा इस क्वेश्चन को, ये ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए 120 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 90 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आपका सही हो रहा है, 30 क्वेश्चन आप कंफ्यूजन वाले को कर रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन में, कंफ्यूजन वाले में, अगर 15 आधा आधा भी अगर मान ले कि 15 सही 15 गलत, तो 15 सही से आप 105 पे पहुंच जाते हैं। और ऊपर वाला 15 गलत से 5 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तब भी आपका नेट 100 क्वेश्चन सही हो रहा है।
तो 30 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला जरूर आप अटेम्प्ट करिए, एकदम तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्न जिसका स्टेटमेंट और जिसके ऑप्शन आप बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ऐसा कर लीजिए आराम से। उसके बाद जब ये हो जाता है तो एग्जाम देने वाले भी दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो पहली बार 69 दे रहे हैं, दूसरे लोग जो कि 67 का इंटरव्यू जिनका 9 तारीख से है। तो 9 तारीख से जिनका 67 का इंटरव्यू है, उनको एक सुझाव यही है कि आप अपने बुकलेट को मिलाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपने एग्जाम दे लिया, अब उस बुकलेट को किसी ऐसे आदमी को दे दीजिए जिसके पास से आपके पास दोबारा उसके अभी आने की कोई चांस ना हो। इंटरव्यू देने के बाद 20 तारीख के बाद उस बुकलेट को मिला करके आपको जो भी मिलाना हो। अदरवाइज एक ध्यान रखेंगे, 69th पीटी के एग्जाम के चक्कर में आपने अपना काफ़ी टाइम खराब किया है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपने अभी अपना काफ़ी वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यूज कर लिया है। अब अगर क्वेश्चन का आंसर मिलाने के चक्कर में जाएंगे तो उसका जो एक इल्यूजन जो इफेक्ट है वो आपके दिमाग पे पड़ा रहेगा, सही का गलत का ये पड़ा रहेगा। अब पड़ा रहेगा तो ये खिंच जाएगा, 1 2 3 तारीख तक खिंच जाएगा। और जिसका 9 10 से 11 को इंटरव्यू है बीपीएससी 67 का, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभाल पाना। तो बुकलेट, ऐसे लोग जिनका 67 का इंटरव्यू है, वो बुकलेट का आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो अपना बुकलेट किसी को दे देंगे, बाद में मिलाएंगे। अब एक बुक उसमें एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके आंसर को मिला लेने से एक सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। बस ये जरूर होगा कि 67 के इंटरव्यू के ऊपर ये ओवरलैप करेगा और इस ओवरलैपिंग को आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनका 69th का जो पहली बार 69th पीटी दे रहे हैं, वो अपने आंसर को मिला लें, और आंसर को मिला करके जिनको भी लगता है कि भाई मुझे मेरा पीटी हो जाएगा, वो मेंस की तैयारी में इमीडिएट इफेक्ट से लग जाए। क्योंकि ज़्यादा समय पीटी का एग्ज़ाम और मेंस के एग्जाम के डेट के बीच में अधिक समय नहीं मिलेगा, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप नहीं जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, आपका रिवीजन प्रिपरेशन या आप क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और ऐसे लोग जिनका की बॉर्डर केस होगा वो भी मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन जिनका पीटी अच्छा नहीं की जाता किसी कारण से, मान लीजिए बाय द वे किसी कारण से अगर पहली बार स्टार्ट कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से कोशिश किया, और तो फिर वो उनके लिए सबसे अच्छा सुझाव यही होगा कि वो भी 69 का पीटी देने के बाद मेंस की तैयारी कर ले, और उसके बाद जब 70th की वैकेंसी आएगा तब वो अपना पीटी की तैयारी पे जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि आपको 69 के पीटी का जो एग्जाम है 30 सितंबर है, उस पर 100% अपने आप को फोकस करने चाहिए। चाहे पहली बार दे रहे हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, अब आपने इंटरव्यू दे रहे थे, तय कर लिया 69, अब आप 67 इंटरव्यू नहीं जानते, आप 69 का पीटी पहले दे लीजिए। अब उसके बाद की जो 2-4 बातें हमने बताई वो बाद में फिर होगा, लेकिन अभी के टाइम पे आपको 69 का पीटी अच्छे से दे लीजिए। जो हमने तरीका बताया उसको फॉलो करिए। मेरी ओर से, पूरे टीम आस्था IAS की ओर से आप सभी को 69 पीटी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पीटी अच्छा जाएगा और आप अपने सपने को इस पीटी के माध्यम से जरूर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। हम लोग उन 2 लोगों, जब मैं अपनी बात करूं या मेरे जैसे अन्य जो शिक्षक हैं, वो ऐसे समूह है जो कि दिल से चाहता है कि आपका पीटी अच्छा जाए और आप फाइनल सिलेक्शन पाएं। 2 जो लोग हमने बताया, 2 समूह, एक आपके जो प्राइमरी रिलेशन है, जो आपके पेरेंट्स हैं, और दूसरा आपके एक टीचर के रूप में। हम लोग स्वार्थ भले ही अलग अलग है, पेरेंट्स का उद्देश्य अलग, पेरेंट्स का पर्पस अलग है, हमारा पर्पस अलग है, लेकिन हम 2 ऐसे लोग हैं जो कि दिल से चाहते हैं कि आप जरूर क्वालिफाई फाइनली सेलेक्ट होइए। हमारी ओर से हमारा आशीर्वाद प्लस हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से आप लोगों के लिए। धन्यवाद।